Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonachhatra, your science guide. This is the fourth chapter which we have already started, and today we are going to start with hardness. When you press different materials with your hands, जब भी आप कोई भी मटेरियल को प्रेस करते हो अपने हाथ से, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। मतलब कि कई ऐसी मटेरियल्स होते हैं जो आपको इजीली वो कंप्रेस हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं ऐसे, और कई ऐसे मटेरियल होते हैं जो इजीली आप मूव नहीं कर सकते हो। टेक अ मेटल की, आपको क्या लेना है? मेटल की लेनी है, चाबी, एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। क्या करना है? आपको की लेनी है एंड आपको क्या ट्राई करना है? स्क्रैच करने के लिए ट्राई करना है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल्स, आप स्क्रैच कर सकते हो ईजिली, थोड़े से मटीरियल्स ऐसे होते हैं। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली, कई ऐसे मटीरियल होते हैं जो ईजिली स्क्रैच नहीं होते हैं। मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली कॉल्ड सॉफ्ट, while some of other materials which are difficult to compress are called hard। कई तरह के ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट while आयरन इज हार्ड। आपने देखा ही होगा कि कॉटन कैसा मटेरियल है, वो सॉफ्ट है, राइट। स्पॉन्ज है वो भी सॉफ्ट है, और आयरन है वो हार्ड है। In appearance, materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think or other properties that describe the appearance of the material? मतलब कि आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो कोई भी मटेरियल को उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज से, राइट। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मतलब कि अगर आप पानी में वो चीज़ ना डालोगे ना तो सोलवेंट ऐसे हो जाएगा, राइट। जैसे कि कलेक्ट, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज सुगर, सोल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। टेक 5 glasses और बीकर्स, आपको 5 ग्लास लेने हैं या फिर बीकर ले सकते हो। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल और शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में क्या डालना है? आपको शुगर डालनी है थोड़ी सी। सोल्ट टू सेकेंड, सोल्ट सेकेंड वाले में। एंड सिमिलरली एड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेज इनटू अदर ग्लासेस। और कई जो 3 चीज़ें बाकी रही है वो 3 अलग अलग ग्लासेस में डालनी है। स्टीर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विथ अ स्पून, आपको क्या करना है? स्पून के साथ ऐसे हिलाना है, राइट। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है, थोड़ी देर के लिए देखना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू सब्सटेंस एडेड टू वाटर, क्या होता है वो देखना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सोन इन फिगर, आपको देखना है, आपको ऑब्जर्वेशन जो करो ना वो लिखना है यहाँ पे। सो सुगर, सोल्ट है वो डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। सोल्ट ऐसी चीज़ है वो डिसअपियर हो जाती है वाटर में। शुगर भी हो जाएगी, सैंड नहीं होगी, चोक पाउडर वो नहीं होगा, सोडस्ट नहीं होगा। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। कई सारे ऐसे substances होते हैं जो completely soluble हो जाते हैं। We say that these substances are called soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time। आप ज़्यादा देर तक रखोगे ना फिर भी वो soluble नहीं होगा पानी में, right? These substances are insoluble in water. Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? मतलब कि क्या liquids है वो भी dissolve हो जाते हैं water में, right? तो यहाँ पे एक्टिविटी है, collect samples of vinegar, lemon juice, mustard oil और कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। कोई भी आप लिक्विड ले सकते हो, यहाँ पे 4 या 5 नेम दिए हुए हैं वो आपको ट्राई करने के लिए। टेक अ ग्लास टम्बलर, आपको ग्लास टम्बलर लेना है। फिल इट विथ
फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, हाफ पानी का आपको फिलअप करना है. Add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. आपको 5 मिनट तक रखना है. Observe whether the liquid mixes with water. Repeat the same with other liquids as many different liquids are available to you. Write your observation. Observation आपको लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे 5 चीज़ें दी हुई है, 5 लिक्विड्स दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज़ विनेगर. इट इज़ मिक्सेस वेल. नेक्स्ट लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन. तो आपको ऑब्जर्वेशन सभी लिखने हैं. ठीक है. वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विथ water. Some other do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquids other than water. Paheli is curious to know whether gases also dissolve in water. Bujo suggest कर रहा है कि एक्टिविटी 5 में दिए हुए ना वो कई लिक्विड्स ऐसे है वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, पर यहाँ पे पहेली है वो बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस हो गई है देखने के लिए कि गैसेस है वो डिज़ोल्व होते हैं कि नहीं होते हैं. राइट. सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेदर अदर्स आर नॉट. कई तरह के गैसेस ऐसे होते हैं जो सोल्यूबल होती है वाटर में और कई तरह के ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं. राइट. वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व्ड इन इट. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर. ऑक्सीजन है वो पानी के साथ मिक्स हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए जो पानी के अंदर होते हैं. राइट. ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. ऑब्जेक्ट्स है फ्लोट होते हैं या सिंक होते हैं वाटर में, वो आपको देखना है, मतलब कि तैरते हैं या फिर डूब जाते हैं वो. वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. आपने देखा ही होगा एक्टिविटी 4 में कि नोटिस भी किया होगा कि अगर आप कोई भी सॉलिड डालते हो ना वाटर में तो इनसोल्यूबल सॉलिड्स है वो पानी के ऊपर सेपरेट होते हैं, अलग. आप देख सकते हो कि वो उसकी अलग ही पहचान है, अलग ही वो रहते हैं पानी से थोड़ा सा दूर. राइट. यू मे हैव ऑल्सो नोटिस्ड दिस विद सम लिक्विड्स इन एक्टिविटी 5. सम ऑफ दिस मटीरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विथ वाटर फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर. अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर. राइट. कई ऐसे होते हैं जो टम्बलर में गिर जाते हैं. राइट. अंदर ही. We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all this? मतलब क्या होता है इन सब के साथ. तो देखो यहाँ पे ये सम ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर वाइल्स अदर सिंक इन इट. राइट. तो कई ऐसे हैं जो पानी में गिर गए हैं और कई ऐसे हैं जो ऊपर तैर रहे हैं. Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float, those that sink in water. 5 बुजो को 5 चीज़ें बतानी है कि क्या होता है, तैरती है कि नहीं तैरती है, ऐसी चीज़ें. What about testing the same materials to see if they float or sink other liquids like oil? मतलब कि आपको ये भी चेक करना चाहिए कि ये सब चीज़ें हैं जो पानी में तैरती है तो क्या कोई दूसरी लिक्विड में भी वो तैरेगी या नहीं. राइट. नाउ इट इज़ ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस आप आर पार देख सकते हो, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी. सो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक. आपने कभी भी देखा होगा भाई, आपने खेला भी होगा हाइड एंड सीक. थिंक ऑफ दिस, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स. आपने ऐसा ही किया होगा कि ऐसी जगह पे आप छुप जाए कि आपको वहाँ से देखे नहीं. वाई डिड यू चूज दूज प्लेसेस?
क्यों आप ऐसी प्लेस चूज़ करते हो कि आपको कोई देखे नहीं? क्योंकि आप तो हाइड एंड सीक खेल रहे हो ना, तो आपको कोई देख सके नहीं, राइट? वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो? आप देख सकते हो ग्लास विंडो के आर पार, हाइड मतलब छुप सकते हो? ऑब्वियसली नहीं छुप सकते ना, ऑब्वियसली नॉट, एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पॉट यू, मतलब आपको देख लेंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल्स? क्या सभी मटीरियल्स में से आप देख सकते हो? नो। Those substances or materials through which things can be seen are called transparent. जिस सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस या फिर मटेरियल जिससे आप आर पार देख सकते हो उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, air and some plastics are examples of transparent materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatable in transparent containers of glass or plastics so that buyers can easily see these items. So इसमें buyers है वो easily ये items को देख सकते हैं। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. कई ऐसी चीज़ें होती है जिससे आप आर पार नहीं दे सकते हो। These materials are called opaque. उसे बोलते हैं opaque. You cannot tell what is kept in closed wooden box. वुडन बॉक्स में आप नहीं देख सकते कि अंदर क्या पड़ा है। कार्डबोर्ड, कर्टन और अ मेटल कंटेनर, ये सब चीज़ों से आप नहीं कह सकते हो कि अंदर कौन सी चीज़ है। वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ opaque materials. Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? Means आप क्या कह सकते हो, कोई भी चीज़ का अगर मैं नेम बोलूँ कि ये कैसी चीज़ है, मतलब ट्रांसपेरेंट है कि opaque है, ऑब्वियसली आप अभी तो कह सकते हो, अभी तो बड़े हो गए हो, राइट? नाउ इट इज़ एक्टिविटी 6. टेक अ सीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स एन लाइटेड बल्ब. क्या करना है? सीट ऑफ पेपर लेना है, पेपर की सीट लेनी है, आपको देखना है कि भाई लाइट बल्ब करो, आर पार दिखता है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन करना है। नाउ पुट 2 to 3 drops ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द सीट ऑफ पेपर. सीट के ऊपर क्या डालना है भाई? थोड़ा सा ऑयल डालो, राइट, और स्प्रेड करो उसे। Look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which oil has been spread. जहाँ पे oil spread हुआ ना वहाँ पे देखो. Do you find that the bulb is more clearly visible than before? क्या आपने ये फाइंड किया कि भाई पहले से ज़्यादा अभी क्लियरली आप देख सकते हो आर पार? बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर? क्या ऑयल्ड पेपर से आप देख सकते हो, राइट? The material through which object can be seen but not clearly are known as translucent. ट्रांसल्यूसेंट उसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट, मतलब कि क्लियर आप नहीं देख सकते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट. रिमेंबर द ऑयली पेज ऑन पेपर व्हेन वी वेस्टेड फूड आइटम फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स. आपने देखा है ना कि भाई कोई भी चीज़ आपने पैक की है, कोई भी फूड आइटम पैक किया है फैट वाला, ऑयली, दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू, वो भी हो जाता है. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ट्रांसल्यूसेंट मटीरियल्स? क्या आपने कभी नोटिस किया है? आप बोल सकते हो उसके बारे में. वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज opaque, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट. तो आप 3 मटेरियल्स ऐसे अलग अलग कर सकते हो. ये ग्रुप हो गया है अभी हमारे पास opaque, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट. पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विथ योर पाम एट डार्क प्लेस. क्या करना है भाई? डार्क प्लेस में जाना है और आपको क्या करना है? टॉर्च का ग्लास है उसके ऊपर पाम रख देना है. स्विच ऑन द टॉर्च स्विच ऑन करो एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम. आपको अलग अदर साइड देखनी है पाम की. सी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज opaque, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट. मतलब कि पाम है वो कौन सी चीज़ है, मतलब कि कौन सा टाइप है? opaque है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है?
We learn that material differ in their appearance and the way they mix in water or other liquids. They may float or sink in water or may be transparent, opaque और ट्रांसल्यूलेंस. कहीं ऐसी लिक्विड्स भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक हो सकते हैं और ट्रांसल्यूलेंट्स भी हो सकते हैं. मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड, मटीरियल्स ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज. वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स, मतलब कैसे, क्यों हमें ग्रुप क्यों करने चाहिए. इन एवरीडे लाइफ रेगुलरली वी ऑफन ग्रुप मटीरियल्स फॉर आर कन्वीनियंस, मतलब कि हमें रेगुलर जो भी यूज़ करते हैं मटीरियल्स वो हमारी कन्वीनियंस के लिए हम कर सकते हैं. एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर. Such an arrangement helps us to locate them easily. Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other places. मतलब कि शॉप है वो अलग जगह पे रखते हैं, शॉपकीपर है वो, राइट, पल्सेस है, ग्रेन्स है वो अलग जगह पे रखते हैं, अपनी स्टोर कर सकते हैं, राइट. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, क्यों हमें ग्रुपिंग करने चाहिए. डिवाइडिंग मटीरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टीज. वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस. हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, चैप्टर नंबर 4, राइट. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब करेंगे हम स्टार्ट चैप्टर नंबर 5. तब तक के लिए बाय बाय.